टेक्स्ट रैप और सॉर्ट टेक्स्ट, ये दो कमांड हैं जो फॉर्मेट मेन्यू में मौजूद होती हैं। जब आप कंपोजिंग करते हैं, आपने टेक्स्ट टाइप किया और टेक्स्ट के बिटवीन अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए आपको टेक्स्ट रैप की कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो सॉर्ट टेक्स्ट है, अगर आपने एक लिस्ट बनाई हुई है नामों की और उन नामों को आप तरतीब देना चाहते हैं, यानी हुर्फ़े तहज्जी के मुताबिक यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग तरतीब देना चाहते हैं, तो सॉर्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको एक पेज नज़र आ रहा है और इस पेज में आप देख रहे हैं कि साइड्स पर राइटिंग हुई हुई है और बीच में यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है। इसी तरह आप इस पिक्चर को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह अगर टेक्स्ट के बिटवीन अगर आपने पिक्चर लगानी हो, यानी चारों तरफ टेक्स्ट हो, ऊपर भी टेक्स्ट है, नीचे भी टेक्स्ट है, दाएं भी टेक्स्ट है, बाएं भी टेक्स्ट है और बीच में तस्वीर, कहीं पर भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए यहाँ से आपने फॉर्मेट मेन्यू में आना है। फॉर्मेट मेन्यू में आने के बाद ये टेक्स्ट रैप की आपकी कमांड है। यहाँ से आपने टेक्स्ट रैप की कमांड को ऑन करना है, यानी इस तमाम पहले डाटा को सिलेक्ट कर लें जिसके बिटवीन आपने ये लगाना है। टेक्स्ट रैप की कमांड आपकी ऑन है। जब टेक्स्ट रैप की कमांड आपकी ऑन हो जाए, फिर इस पिक्चर बॉक्स में से कोई से अभी बॉक्स ले लें। 3 बॉक्स होते हैं, ये मैंने पिक्चर बॉक्स लिया और यहाँ पर देखें इसे ड्रॉ किया। अब ये पिक्चर बॉक्स जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये जो मेरे वर्ड हैं ये खुद ब खुद वो दाएं बाएं ऊपर नीचे सेट हो गए और पिक्चर बॉक्स को उन्होंने दरमियान में सेट कर लिया। अगर ये टेक्स्ट रैप की कमांड यहाँ पे ऑन ना होती तो फिर ये पिक्चर बॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होना था। ठीक है, जिस तरह अगर मैं यहाँ से सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं ख़त्म करता हूँ, आप देखें कि अगर आप पिक्चर बॉक्स यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका टेक्स्ट बैक एंड पे चला गया, पिक्चर बॉक्स सामने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो टेक्स्ट रैप की कमांड है इसका ऑन होना बहुत ज़रूरी। जब ये ऑन होगी तो फिर ये पिक्चर बॉक्स यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट होगा कि इस पिक्चर बॉक्स के राइट लेफ्ट ऊपर नीचे टेक्स्ट आ जाएगा। डबल क्लिक करें, जो पिक्चर आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है उसे ओपन कर लें, तो ये देखिए इस तरह से आप इस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी पिक्चर के बारे में हम बड़ी डिटेल के साथ पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इस बॉक्स की सेटिंग होगी। अब मैं यहाँ पर उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद आप यहाँ से हेडिंग बॉक्स ले सकते हैं, ये हेडिंग बॉक्स है। और हेडिंग बॉक्स लेने के बाद आप यहाँ पर देखें इस हेडिंग बॉक्स को ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके आप यहाँ पे कोई हेडिंग देखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये देखें कि मैंने हेडिंग भी लगा दी। अगर आप देखना चाहें इसको आप F8 प्रेस कर दें और मज़ीद को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से लेके ये एडजस्ट हो गया। ये देखिए इस तरह से आप ये जो टेक्स्ट रैप की कमांड है इसकी मदद से आप इसे मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको कहीं भी मूव करना चाहें, ये देखिए इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह भी, यानी टेक्स्ट रैप की कमांड का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट के बिटवीन कोई भी पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन पर आप उसको सेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सॉर्ट टेक्स्ट की। सॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है? यहाँ पर देखें मेरे पास एक नामों की लिस्ट है। इन नामों की लिस्ट में आप ये देखें कि यहाँ पे पहले ये जो मीम वाला नाम है वो पहले आया, रे वाला बाद में, फिर काफ वाला, फिर अली मद्दा वाला, फिर अलिफ वाला, फिर रे वाला। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नामों की लिस्ट है ये हुर्फ़े तहज्जी यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ जाए। तो इसके लिए मैं इस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आऊँगा और यहाँ से सॉर्ट टेक्स्ट कर दूँगा। सॉर्ट टेक्स्ट में वो पूछता है क्या करना है आपने, उर्दू कॉलन और उसके बाद ओके कर दूंगा। अब इसने देखें अलिफ, अलिफ मद्दा, रे, सारा हुर्फ़े तहज्जी की तरतीब से दे दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एक बड़ी अहम बात ये है कि आपने जब ये नाम लिखना है तो इसके बाद एंटर ज़रूर प्रेस करना है, फिर अगला नाम लिखना है, फिर एंटर प्रेस करना है, फिर अगला नाम लिखना है, फिर एंटर प्रेस करना है, फिर नेक्स्ट नेम लिखना है, फिर एंटर प्रेस करना है। अगर आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे, जस्ट आप नाम लिखते चले जाएंगे विदाउट प्रेसिंग एंटर, तो याद रखिएगा फिर सॉर्ट टेक्स्ट की जो कमांड है वो अपना काम नहीं करेगी। तो ये सॉर्ट टेक्स्ट और टेक्स्ट रैप की कमांड थी कि किस तरीके से आप इन पेज में इनका इस्तेमाल करते हैं और जब आप बुक कंपोज कर रहे हो
तो टेक्स्ट रैप की कमांड के जरिए आप कोई पिक्चर अपने टेक्स्ट के बिटवीन किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं।